हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था हमारे दो समीकरण आ गए इसी प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक, समीकरण एक में कर दो, एक में समीकरण दो तथा समीकरण 3 के मान रखने पर, तो समीकरण एक हमारी क्या थी, समीकरण एक थी W1 बट्टे W2 बराबर E1 बट्टे E2। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ E1 E2 की जगह E1 E2 ही रहेगा। W1 का मान हम यहाँ से रख देंगे, W1 का मान ये हो जाएगा हमारे पास Z1 I इंटू टी बट्टे Z2 I इंटू टी बराबर E1 बट्टे E2। इसमें तो यहाँ आई टी और आई टी हम काट देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 बट्टे Z2 बराबर E1 बट्टे E2। तो अब यहाँ Z आई और आई टी कैंसिल, तो Z1 बट्टे Z2 बचेगा, Z1 Z2 बराबर E1 बट्टे E2 आ जाएगा। तो Z1 Z2 और E1 E2 इसे हम लिख सकते हैं Z इज प्रोपोर्शनल टू E, Z इज प्रोपोर्शनल E लिख सकते हैं। कहने का मतलब है तुल्यांकी भार E का मान, तुल्यांकी भार ये E है, तुल्यांकी भार E का मान विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है। तो हम इसे या उल्टा हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू Z, विद्युत रासायनिक तुल्यांक E का मान, नहीं, तुल्यांकी भार E का मान विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है, तो E इज प्रोपोर्शनल Z। अब जहाँ पे E क्या है, E आपको बता देता हूँ, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और Z, ये आप इसको पहले, सॉरी ये गलत हो रहा है, ये Z का मतलब है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और E का मतलब होता है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब हुआ E फॉर इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, और Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है ये Z। तो अब इसको जो है फिर थोड़ा सा और आगे करना है। E इज प्रोपोर्शनल टू Z है हमारे पास, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, समानुपाती साइन हटाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक स्थिरांक लेना पड़ता है F। अब F जो है फैराडे स्थिरांक कहलाता है, F का मतलब फैराडे स्थिरांक। तो अब हमारे पास एक नया स्थिरांक आ गया यहाँ पे F, फैराडे स्थिरांक। तो दो चीज़ें यहाँ पे स्थिरांक हैं, एक Z है, एक F है। Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, F जो है फैराडे स्थिरांक है। और इसका जो फैराडे ने मान कैलकुलेट किया था, ये था 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम, इसको लिख सकते हैं आप। और अगर हमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र लिखना है, तो ये हो जाएगा Z बराबर E बट्टे F। तो ये हमारा एक सूत्र बन जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, Z बराबर E अपॉन F, वेयर E इज द इक्विवेलेंट वेट एंड F इज द फैराडे कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, फैराडे स्थिरांक की परिभाषा कि एक फैराडे क्या है। एक फैराडे क्या होता है, एक फैराडे है एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा। तो करंट कैरीड बाई 1 मोल या इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। तो इसका एक मोल इलेक्ट्रॉन में अवोगाद्रो संख्या का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ये आता है कितना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ऋणावेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मोल में हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं 6.02 × 10⁻23। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना आएगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा हो जाएगी। इसको गुणा कर दीजिए 6.02 10⁻23 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना, ये आपने नोट कर रखा होगा, मैंने नोट करा रखा आपको। तो ये आपका बैठेगा 96.642, और ये हमारे पास अवोगाद्रो संख्या का मान प्लस में होता है यहाँ 10⁻23, तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 10⁻4 प्लस में बचेगा। तो अब 10⁻4 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा 4 अंक पीछे चला जाएगा, 1 2 3 4। तो दाहिनी तरफ 4 अंक आपने दशमलव को शिफ्ट कर दिया, 10⁻4 खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 9644 6.42 इतना कूलाम मोल इनवर्स। एक मोल है तो एक मोल पे इतना आ जाएगा। इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं। एक फैराडे का मान हमारा पास हो जाता है 96,500 कूलाम अप्रॉक्सीमेट। इसको लेते हैं तो ये हमारा एक फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। ये एक फैराडे का मतलब है, हमारे पास एक फैराडे का मतलब होगा 96,500 कूलाम आवेश। अब मान लिया जाए एक मोल इलेक्ट्रॉन पे हमारा 96,500 कूलाम आवेश है। तो मान लिया जाए हमारा जैसे Cu+2 हमने कोई एग्जांपल लिखा, Cu+2 इक्वल टू कितना, इसको 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। माना हम बोलते हैं कि Cu+2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा Cu ठोस बन जाता है। तो इसमें हमारे कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 1 मोल कॉपर आयन को 1 मोल कॉपर परमाणु में बदलने के लिए हमारे पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो जाएगा, 2 मोल का मतलब हो जाएगा 2Na, यानी कि 2 अवोगाद्रो संख्याएं। तो एक अवोगाद्रो संख्या में हमारे पास कितने आवेश का मान आया, 96,500 कूलाम। तो 2 के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2F का मतलब हो जाएगा हमारे पास 96,500 गुणा 2, इतना कूलाम मोल इनवर्स। तो ये हमारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मान आ गया 2 फैराडे। 2 मोल का मतलब हमारे पास 2 अवोगाद्रो संख्या का मान हो जाएगा, अवोगाद्रो संख्या दुगुना। 1 मोल का मतलब होता है 96,500 कूलाम, यानी कि 1 फैराडे। और 2 मोल कूलाम का मतलब हो जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा इसका दुगुना आवेश। तो 96,500 कूलाम गुणा 2, ये हमारा 2 फैराडे का मान। अगर 3 होगा तो 3 फैराडे हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, मैंने एक आपको न्यूमेरिकल बताया था इससे पहले। न्यूमेरिकल था फैराडे
के नियम पर आधारित, वैद्युत अपघटन के नियम पर आधारित है। नियम ये प्रश्न ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। 10 मिनट वैद्युत अपघटित करने के बाद कैथोड पर निक्षेपित का मतलब होता है जमा, एकत्रित, कैथोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। उसके बाद प्रश्न में जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको आप पहले नोट कर लें। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक प्रश्न में दिया गया है विद्युत धारा, दूसरा दे दिया गया है समय, यानी कि कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित की गई, I बराबर 1.5 एम्पियर, A फॉर एम्पियर, और 1.5 एम्पियर की धारा वैद्युत अपघट्य के विलयन में कितने समय में दी गई, 10 मिनट में, 10 मिनट तक प्रवाहित की गई। तो सबसे पहले हम मिनट को सेकंड में बदल देते हैं। तो 1 मिनट का मतलब जानते हैं आप, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट बराबर कितने सेकंड, तो 10 गुना 60 सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 600 सेकंड। तो अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कैथोड पर जमा या एकत्रित लिख सकते हैं इसको, कैथोड पर जमा पदार्थ ही लिख देता हूँ, पदार्थ, जमा पदार्थ W निकालना हमें। तो W बराबर कितना, तो फैराडे के पहले नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से करेंगे हम इस प्रश्न को। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, W बराबर Z इंटू I इंटू T, ये है पहला नियम। इससे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न में हमें दो चीज़ दी गई हैं, T दे दिया गया है, T हमारे पास 600 सेकंड, इसको ध्यान से देखेंगे, टाइम हमारे पास 600 सेकंड है, I विद्युत धारा I एम्पियर में दी गई है, ये है हमारे 1.5 एम्पियर। अब जो हमें नहीं दिया गया है वो है हमारे पास Z, W हमें निकालना है, तो Z हमारे पास नहीं दिया गया है। अगर Z दिया होता तो हमारे को ये Z का मान रखना होता और इसको सॉल्व कर लेते। तो Z का मान निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था फैराडे के द्वितीय नियम में, सूत्र ये था विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z इक्वल टू E बट्टा F, Z बराबर E बट्टा F। तो E जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार है, सॉरी, E जो है कॉपर का तुल्यांकी भार, यहाँ Cu कर देता हूँ उसको, तो Cu का मतलब कॉपर का तुल्यांकी भार, F जो है फैराडे स्थिरांक है। परंतु अब हमें इसमें Z निकालने के लिए हमारे पास E नहीं दिया गया है, तो E निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, E निकालने के लिए तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर होगा कॉपर का परमाणु द्रव्यमान बट्टा कॉपर की संयोजकता। तो एक चीज ध्यान देंगे, तुल्यांकी भार E बराबर सूत्र होता है, परमाणु है तो परमाणु के लिए होगा परमाणु का द्रव्यमान बट्टे परमाणु की संयोजकता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान बट्टे संयोजकता कॉपर का तुल्यांकी भार है। तो E निकालने के लिए हमें कॉपर का परमाणु द्रव्यमान ढूंढना पड़ेगा, तो ये होता है 63, और कॉपर की संयोजकता का मतलब कॉपर के द्वारा कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं, तो कितने किए जाते हैं, ये होते हैं 2 मोल। तो इसका मतलब है कॉपर की संयोजकता हो गई 2, तो 2 से हम इसको भागा दे देंगे, तो ये आ जाएगा 31 पॉइंट, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 31.5 ग्राम। तो इतना ये आया। अब आपको क्या करना है, E का मान यहाँ Z के लिए निकाल लेना है। तो अब मैं यहाँ से Z निकाल लूँगा फिर, तो ये हो जाएगा Z बराबर 31.5 बट्टे फैराडे का मान F, E का मान ये हो गया, E का मान ये आया
1 फैराडे का मान आपको पता होना चाहिए। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। तो ये हो जाएगा 96,500 कूलाम। तो इसको भागा कर लीजिए। तो भागा करने के बाद कितना आएगा ये? कल नया बना देंगे, ठीक है? आज के लिए वाला कल दूसरा। हाँ, तो भाग करने के बाद ये थोड़ा पॉइंट में आएगा, आपको सॉल्व करना है। या 5 से इसको पहले काट लेना, 5 से कट सकता है ये। तो 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, 6.3, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नंबर 45। तो 45, 1 बचा आपका, 5 तियाँ 15। तो ये आ जाएगा आपका 19,300। तो इसको भागा कर लीजिए। तो ये भागा करके आ जाएगा 0.000300। ये आ जाएगा 326। इतना आएगा ये। तो अब मैं इसको दशमलव को यहाँ से 4 अंक पीछे ले जा रहा हूँ। 1 2 3 4 दाहिनी तरफ ले गया। तो 3.26 इंटू, यहाँ मैंने बढ़ा दिया है तो उतना ही मैं इसको पीछे घटा दूंगा। 10 की घात -4 इतना आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम प्रति मोल ग्राम इनवर्स, ये आ जाएगा। तो अब जेड का मान आप यहाँ पे रख दीजिए। अब हमारे पास 2-3 मान पे ध्यान देना आपने। एक, जेड यहाँ से आ गया, विद्युत धारा आई आ गया हमारे पास, और समय t बराबर 600 सेकंड। अब इस सूत्र में आप मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा W इजिकल टू जेड का मान, ये देख लीजिए, ये है जेड का मान, यहाँ पे रखना है। तो 3.26 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आई का मान 1.5, टी का मान 600। तो ये सब गुणा करके 600 से इसको गुणा कर लेंगे हम। सारा गुणा करके हमारे पास कितना आ जाएगा ये आपका बैठेगा गुणा करके 29, 15 छक्का 90। तो 15 छक्का 90 का मतलब 900 आ जाएगा। 900 से फिर इसको गुणा कर लेना आप। तो ये हो जाएगा 2934 इंटू 10⁻⁻4। तो ये एम्पियर में था, ये सेकंड में था, ये था हमारा कूलम इनवर्स में। तो ये कट के आ जाएगा हमारे पास कितना ग्राम। तो इसको अगर 10 की घात -4 ख़त्म करना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा 0.2934 ग्राम। यहाँ पे एम्पियर को इसने तोड़ दिया होगा। एम्पियर का सूत्र हम ये लिख सकते हैं, I बराबर Q/T, Q बराबर I इंटू टी होता है। तो ये हो गया हमारा कूलम इंटू सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे सेकंड से I बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। तो I बराबर Q/T यानी कि कूलम सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल होना चाहिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा यहाँ पे, और कूलम से कूलम कट जाएगा। तो फिर ये हमारे पास कूलम इंटू सेकंड इनवर्स, कूलम से कूलम कट जाना चाहिए, सेकंड से सेकंड कट जाना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ इसमें बचेगा ग्राम। तो यहाँ पे मात्रक आ जाएगा हमारा ग्राम। अब एक मेथड इसका और है, तो उसे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरे मेथड में ये है कि हम समीकरण के अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे NCERT किताब में दिया गया है। ये 600 सेकंड आया है। दूसरे मेथड में ये है कि मान लिया Cu+2, इसको ज़रा मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। 2e है तो ये Cu ठोस हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण के अनुसार, ये हमारी द्वितीय विधि है। समीकरण के अनुसार 1 मोल Cu+2 आयन के लिए हमें कितने मोल आवेश की ज़रूरत है?
2 मोल इलेक्ट्रॉन की। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम। तो अब 2 मोल का मतलब हो जाएगा 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब हो जाएगा 2 फैराडे का मतलब होगा हमारे पास। अब 1 मोल कॉपर, 1 मोल है तो 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान लिखूंगा मैं यहाँ पे। 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान, वो भी हमारा समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार इसको लिखते हैं 63 ग्राम। अवोगाद्रो नियम के अनुसार क्या होता है, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उसका परमाणु द्रव्यमान है। तो 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान हमारे पास कॉपर है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 63, तो 63 ग्राम लेंगे हम इसमें। 1 मोल कॉपर परमाणु का द्रव्यमान 63 ग्राम। तो हम ये कहेंगे कि 63 ग्राम, इसको उल्टा कर लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं 2 फैराडे का मतलब, 2 फैराडे का मतलब हो जाएगा, 2 फैराडे का अर्थ 96,500 गुणा 2 कूलाम आवेश, आवेश से एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान बराबर 63 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब हो जाएगा 2 फैराडे, और 2 फैराडे का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 96,500 कूलाम। इतना आवेश से हमारे पास कितना कॉपर जमा हो रहा है, 63 ग्राम कॉपर। तो अब मैं निकालूंगा 1 कूलाम आवेश से, 1 कूलाम आवेश से एकत्रित Cu की मात्रा इस पर कैथोड पर बराबर कितनी आएगी भाई, 96,500 गुणा 2 कूलाम से इतना 63 ग्राम ही कॉपर एकत्रित हो रहा है, तो 1 कूलाम से तो इससे भी कम होगा। तो कम के लिए हमारे पास हो जाता भाग 63 ग्राम बट्टे कितना, 2 गुणा 96,500 कूलाम। तब अब इतना सारा काम हमारा समीकरण के अनुसार था, ये था समीकरण के अनुसार, समीकरण के शर्तानुसार ये चीज़ हमने की है यहाँ तक, इसको ध्यान देंगे, समीकरण के अनुसार है। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास जो है कितना आवेश आ जाएगा, ये प्रश्नानुसार Q बराबर I इंटू टी से आवेश की गणना कर लीजिए। तो Q बराबर हो जाएगा, I का मान हो गया 1.5 एम्पियर और T का मान हो गया 600, तो यहाँ पे 600 कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा 900, यानी कि पॉइंट इतना कूलाम। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, 1 कूलाम आवेश से एकत्रित कॉपर की मात्रा बराबर है इतनी, 1 कूलाम आवेश, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 कूलाम आवेश से जब इतना कॉपर जमा होता है कैथोड पे, तो अब 900 कूलाम से कितना होगा, ये 900 कूलाम है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 900 कूलाम आवेश द्वारा एकत्रित Cu की मात्रा बराबर, तो 1 कूलाम के लिए है हमारे पास 63 ग्राम बट्टे 2 गुणा 9600 कूलाम। ध्यान देंगे, अगर एक शेप की कीमत हमारे पास 10 रुपया है तो हम 90 शेप की कीमत निकालें या 150 शेप की कीमत निकालें, सीधे गुणा होगा, 10 गुणा 160 होगा, या जो भी है 90 होगा। अगर एक शेप की कीमत मैं कह रहा हूँ 10 रुपये है तो 150 शेप की कितनी होगी, तो 150 गुणा 10। तो उसी तरीके से हमारे पास ये प्रश्न बन जाएगा कि 1 कूलाम आवेश से एकत्रित कॉपर की मात्रा 63 बट्टे 2 गुणा 96,500 कूलाम। तो 900 कूलाम आवेश से कितना कॉपर एकत्रित होगा, तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा 900 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और यहाँ पे और क्या हो सकता है, 96,500 होगा, सॉरी ये तो 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9, इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3 दूना 6, और 3 से नहीं कटेगा, ये 3 दूना 6, 3 नहीं कटेगा,
तो इसको गुणा भाग कर लीजिए आप। 965 है, 3 या 9, 3 दूना 6, फिर 5 बचेगा, नहीं कटेगा 900। तो आप ये कर लीजिए 963 गुणा 9 ऊपर बचा आपके पास, नीचे बचा 2 गुणा 965। 965, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद कितना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.29378 ग्राम। ये कूलाम में था, ये ग्राम, कूलाम इनवर्स कहेंगे इसको। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा इसका। तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा आपके उत्तर में, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 2938। तो पहले वाले में हमारा जो उत्तर आया था वो आया था 2934। तो 348 था, इसमें 29378 आया है। थोड़ा सा पॉइंट में अंतर जाएगा यहाँ पे, बाकी लगभग समान ही आएगा। 29 तो सबका समान ही आएगा। तो ये था आज का। हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था हमारे 2 समीकरण आ गए इसी प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 में कर दो, 1 में समीकरण 2, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 के मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 थी W1 बट्टे W2 बराबर E1 बट्टे E2। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ E1 E2 की जगह E1 E2 ही रहेगा। W1 का मान हम यहाँ से रख देंगे। W1 का मान ये हो जाएगा हमारे पास Z1 I इंटू T बट्टे Z2 I इंटू T बराबर E1 बट्टे E2। इसमें तो यहाँ IT और IT हम काट देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 बट्टे Z2 बराबर E1 बट्टे E2। तो अब यहाँ ZI और IT कैंसिल, तो Z1 बट्टे Z2 बचेगा। Z1 Z2 बराबर E1 बट्टे E2 आ जाएगा। तो अब Z1 Z2 और E1 E2, इसे हम लिख सकते हैं Z इज प्रोपोर्शनल टू E। Z इज प्रोपोर्शनल E लिख सकते हैं। कहने का मतलब है तुल्यांकी भार E का मान, तुल्यांकी भार ये E है, तुल्यांकी भार E का मान विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है। तो हम इसे या उल्टा हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू Z। विद्युत रासायनिक तुल्यांक E का मान, नहीं, तुल्यांकी भार E का मान विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है। तो E इज प्रोपोर्शनल Z। अब जहाँ पे E क्या है, E आपको बता देता हूँ, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और Z, ये आप इसको पहले, सॉरी ये गलत हो रहा है, ये Z का मतलब है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और E का मतलब होता है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब हुआ E फॉर इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। और Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है ये Z। तो अब इसको जो है फिर थोड़ा सा और आगे करना है। E इज प्रोपोर्शनल टू Z है हमारे पास, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, समानुपाती साइन हटाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक स्थिरांक लेना पड़ता है F। अब F जो है फैराडे स्थिरांक कहलाता है। F का मतलब फैराडे स्थिरांक। तो अब हमारे पास एक नया स्थिरांक आ गया यहाँ पे F, फैराडे स्थिरांक।
तो दो चीज़ें यहाँ पे स्थिरांक हैं, एक जेड है एक एफ है। जेड जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, एफ जो है फैराडे स्थिरांक है। और इसका जो फैराडे ने मान कैलकुलेट किया था ये था 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम, इसको लिख सकते हैं आप। और अगर हमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र लिखना है तो ये हो जाएगा जेड बराबर ई बट्टे एफ। तो ये हमारा एक सूत्र बन जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। जेड बराबर ई अपॉन एफ, वेयर ई इज द इक्विवेलेंट वेट एंड एफ इज द फैराडे कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, फैराडे स्थिरांक की परिभाषा कि एक फैराडे क्या है। एक फैराडे क्या होता है, एक फैराडे है एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा। तो करंट कैरीड बाई 1 मोल या इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन is called 1 फैराडे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। तो इसका एक मोल इलेक्ट्रॉन में अवोगाद्रो संख्या का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ये आता है कितना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ऋण आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मोल में हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं 6.02 × 10⁻23। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना आएगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा हो जाएगी। इसको गुणा कर दीजिए 6.02 10⁻23 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना, ये आपने नोट कर रखा होगा, मैंने नोट करा रखा आपको। तो ये आपका बैठेगा 9.642 और ये हमारे पास अवोगाद्रो संख्या का मान प्लस में होता है यहाँ 10⁻23। तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 10⁻4 प्लस में बचेगा। तो अब 10⁻4 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा 4 अंक पीछे चला जाएगा, 1 2 3 4। तो दाहिनी तरफ 4 अंक आपने दशमलव को शिफ्ट कर दिया, 10⁻4 खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 9644 6.42 इतना कूलाम मोल इनवर्स। एक मोल है तो एक मोल पे इतना आ जाएगा। इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं। एक फैराडे का मान हमारा पास हो जाता है 96,500
500 कूलम अप्रोक्सीमेट इसको लेते हैं। तो ये हमारा एक फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। ये एक फैराडे का मतलब है हमारे पास, एक फैराडे का मतलब हुआ 96,500 कूलम आवेश। अब मान लिया जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हमारा 96,500 कूलम आवेश है। तो मान लिया जाए हमारा जैसे Cu+2 हमने कोई एग्जांपल लिखा, Cu+2 इक्वल टू कितना, इसको 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। माना हम बोलते हैं कि Cu+2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा Cu ठोस बन जाता है। तो इसमें हमारे कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगे हैं? तो मैं ये कहूँगा कि 1 मोल कॉपर आयन को 1 मोल कॉपर परमाणु में बदलने के लिए हमारे पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो जाएगा? 2 मोल का मतलब हो जाएगा 2Na, यानी कि 2 अवोगाद्रो संख्याएं। तो एक अवोगाद्रो संख्या में हमारे पास कितने आवेश का मान आया? 96,500 कूलम। तो 2 के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 2F। 2F का मतलब हो जाएगा हमारे पास 96,500 गुणा 2, इतना कूलम मोल इनवर्स। तो ये हमारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मान आ गया 2 फैराडे। 2 मोल का मतलब हमारे पास 2 अवोगाद्रो संख्या का मान हो जाएगा। अवोगाद्रो संख्या दुगुना 1 मोल का मतलब होता है 96,500 कूलम, यानी कि 1 फैराडे। और 2 मोल कूलम का मतलब हो जाएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा इसका दुगुना आवेश। तो 96,500 कूलम गुणा 2, ये हमारा 2 फैराडे का मान। अगर 3 होगा तो 3 फैराडे हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, मैंने एक आपको न्यूमेरिकल बताया था इससे पहले। न्यूमेरिकल था फैराडे के नियम पर आधारित, वैद्युत अपघटन के नियम पर आधारित है। नियम ये प्रश्न ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। 10 मिनट वैद्युत अपघटित करने के बाद कैथोड पर निक्षेपित का मतलब होता है जमा, एकत्रित, कैथोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। उसके बाद प्रश्न में जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको आप पहले नोट कर लें। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? एक प्रश्न में दिया गया है विद्युत धारा, दूसरा दे दिया गया है समय, यानी कि कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित की गई? I बराबर 1.5 एम्पियर, A फॉर एम्पियर। और 1.5 एम्पियर की धारा वैद्युत अपघट्य के विलयन में कितने समय में दी गई? 10 मिनट में, 10 मिनट तक प्रवाहित की गई। तो सबसे पहले हम मिनट को सेकंड में बदल देते हैं। तो 1 मिनट का मतलब जानते हैं आप, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट बराबर कितने सेकंड? तो 10 गुणा 60 सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 600 सेकंड। तो अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कैथोड पर जमा या एकत्रित लिख सकते हैं इसको। कैथोड पर जमा पदार्थ ही लिख देता हूँ, पदार्थ, जमा पदार्थ W निकालना है हमें। तो W बराबर कितना? तो फैराडे के पहले नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से करेंगे हम इस प्रश्न को। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? W बराबर Z इंटू I इंटू T, ये है पहला नियम। इससे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न में हमें 2 चीज़ दी गई हैं। T दे दिया गया है, T हमारे पास 600 सेकंड, इसको ध्यान से देखेंगे। टाइम हमारे पास 600 सेकंड है। I विद्युत धारा I एम्पियर में दी गई है, ये है हमारे 1.5 एम्पियर।
अब जो हमें नहीं दिया गया है वो है हमारे पास जेड। डब्ल्यू हमें निकालना है, तो जेड हमारे पास नहीं दिया गया है। अगर जेड दिया होता तो हमारे को ये जेड का मान रखना होता और इसको सॉल्व कर लेते। तो जेड का मान निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था फैराडे के द्वितीय नियम में। सूत्र ये था विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड इक्वल टू ई बट्टा एफ। जी जेड बराबर ई बट्टा एफ। तो ई जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार है, सॉरी ई जो है कॉपर का तुल्यांकी भार। यहाँ शीयू कर देता हूँ उसको, तो शीयू का मतलब कॉपर का तुल्यांकी भार। एफ जो है फैराडे स्थिरांक है। परंतु अब हमें इसमें जेड निकालने के लिए हमारे पास ई नहीं दिया गया है। तो ई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ई निकालने के लिए तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर होगा कॉपर का परमाणु द्रव्यमान बट्टा कॉपर की संयोजकता। तो एक चीज ध्यान देंगे, तुल्यांकी भार ई बराबर सूत्र होता है परमाणु है तो परमाणु के लिए होगा परमाणु का द्रव्यमान बट्टे परमाणु की संयोजकता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान बट्टे संयोजकता कॉपर का तुल्यांकी भार है। तो ई निकालने के लिए हमें कॉपर का परमाणु द्रव्यमान ढूंढना पड़ेगा। तो ये होता है 63। और कॉपर की संयोजकता का मतलब कॉपर के द्वारा कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं। तो कितने किए जाते हैं, ये होते हैं 2 मोल। तो इसका मतलब है कॉपर की संयोजकता हो गई 2। तो 2 से हम इसको भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 31 पॉइंट 2 3 6 2 2 2 5 10 31.5 ग्राम। तो इतना ये आया। अब आपको क्या करना है, ई का मान यहाँ जेड के लिए निकाल लेना है। तो अब मैं यहाँ से जेड निकाल लूँगा फिर। तो ये हो जाएगा जेड बराबर 31.5 बट्टे फैराडे का मान एफ। ई का मान ये हो गया, ई का मान ये आया। एक फैराडे का मान आपको पता होना चाहिए, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 गुलाम। तो ये हो जाएगा 96,500 गुलाम। तो इसको भागा कर लीजिए। तो भागा करने के बाद कितना आएगा ये, कल मैंने बना दूंगी, ठीक है? आपके लिए ये वाला, कल दूसरा बना। हाँ, तो भाग करने के बाद ये थोड़ा पॉइंट में आएगा, आपको सॉल्व करना है। या 5 से इसको पहले काट लेना, कर लेते हैं ना, 5 से कट सकता है ये। तूफान छक्का 30, 5 3 15 6.3, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45। तो 45, 1 बचा आपका, 5 3 15। तो ये आ जाएगा आपका 19,300। तो इसको भागा कर लीजिए। तो ये भागा करके आ जाएगा 0.000300, ये आ जाएगा 326। इतना आएगा ये। तो अब मैं इसको दशमलव को यहाँ से 4 अंक पीछे ले जा रहा हूँ, 1 2 3 4 दाहिनी तरफ ले गया। तो 3.26 इंटू यहाँ मैंने बढ़ा दिया है, तो उतना ही मैं इसको पीछे घटा दूंगा, 10 की घात -4। इतना आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम प्रति मोल ग्राम इनवर्स, ये आ जाएगा। तो अब जेड का मान आप यहाँ पे रख दीजिए। अब हमारे पास 2-3 मान पे ध्यान देना आपने। एक, जेड यहाँ से आ गया, विद्युत धारा आई आ गया हमारे पास, और समय t बराबर 600 सेकंड। अब इस सूत्र में आप मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा W इजिकल टू जेड का मान, ये देख लीजिए, ये है जेड का मान, यहाँ पे रखना है।
तो 3.26 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू आई का मान 1.5, टी का मान 600। तो ये सब गुणा करके 600 से इसको गुणा कर लेंगे हम, सारा गुणा करके हमारे पास कितना आ जाएगा ये आपका बैठेगा गुणा करके 29 15 छक्का 90। तो 15 छक्का 90 का मतलब 900 आ जाएगा। 900 से फिर इसको गुणा कर लेना आप, तो ये हो जाएगा 2934 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये एम्पियर में था, ये सेकंड में था, ये था हमारा कूलम इनवर्स में। तो ये कट के आ जाएगा हमारे पास कितना ग्राम। तो इसको अगर 10⁻⁻⁴ ख़त्म करना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा 0.2934 ग्राम। यहाँ पे एम्पियर को इसने तोड़ दिया होगा। एम्पियर का सूत्र हम ये लिख सकते हैं, I बराबर Q/T। Q बराबर I इंटू टी होता है। तो ये हो गया हमारा कूलम इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे सेकंड से Q/I बराबर Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। तो I बराबर Q/T यानी कि कूलम सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल होना चाहिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा यहाँ पे, और कूलम से कूलम कट जाएगा। तो फिर ये हमारे पास कूलम इंटू सेकंड इनवर्स, कूलम से कूलम कट जाना चाहिए, सेकंड से सेकंड कट जाना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ इसमें बचेगा ग्राम। तो यहाँ पे मात्रक आ जाएगा हमारा ग्राम। अब एक मेथड इसका और है, तो उसे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरे मेथड में ये है कि हम समीकरण के अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। ये 600 सेकंड आया है। दूसरे मेथड में यह है कि मान लिया Cu+2, इसको ज़रा मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। 2e है तो ये Cu ठोस हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण के अनुसार, ये हमारी द्वितीय विधि है। समीकरण के अनुसार 1 मोल Cu+2 आयन के लिए हमें कितने मोल आवेश की ज़रूरत है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम। तो अब 2 मोल का मतलब हो जाएगा 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब हो जाएगा 2 फैराडे का मतलब होगा हमारे पास। अब 1 मोल कॉपर, 1 मोल है तो 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान लिखूंगा मैं यहाँ पे। 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान, वो भी हमारा समीकरण के अनुसार, इसको लिखते हैं 63 ग्राम। अवोगाद्रो नियम के अनुसार क्या होता है, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उसका परमाणु द्रव्यमान है। तो 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान हमारे पास कॉपर है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 63। तो 63 ग्राम लेंगे हम इसमें। 1 मोल कॉपर परमाणु का द्रव्यमान 63 ग्राम। तो हम ये कहेंगे कि 63 ग्राम, इसको उल्टा कर लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं 2 फैराडे का मतलब, 2 फैराडे का मतलब हो जाएगा, 2 फैराडे का अर्थ 96,500 गुणा 2 कूलम आवेश से एकत्रित
कॉपर का द्रव्यमान बराबर 63 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हो जाएगा 2 फैराडे, और 2 फैराडे का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 96,500 कूलाम। इतना आवेश से हमारे पास कितना कॉपर जमा हो रहा है? 63 ग्राम कॉपर। तो अब मैं निकालूंगा 1 कूलाम आवेश से। 1 कूलाम आवेश से एकत्रित Cu की मात्रा किस पर? कैथोड पर। बराबर कितनी आएगी भाई? 96,500 गुणा 2 कूलाम से इतना 63 ग्राम ही कॉपर एकत्रित हो रहा है। तो 1 कूलाम से तो इससे भी कम होगा, तो कम के लिए हमारे पास हो जाता भाग 63 ग्राम बट्टी कितना? 2 गुणा 96,500 कूलाम। तब अब इतना सारा काम हमारा समीकरण के अनुसार था। ये था समीकरण के अनुसार, समीकरण के शर्तानुसार ये चीज़ हमने की है। यहाँ तक इसको ध्यान देंगे, समीकरण के अनुसार है। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास जो है कितना आवेश आ जाएगा? ये प्रश्नानुसार Q बराबर I इंटू टी से आवेश की गणना कर लीजिए। तो Q बराबर हो जाएगा, I का मान हो गया 1.5 एम्पियर और T का मान हो गया 600। तो यहाँ पे 600 कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90। तो ये हो जाएगा 900, यानी कि पॉइंट इतना कूलाम। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, 1 कूलाम आवेश से एकत्रित कॉपर की मात्रा बराबर है इतनी। 1 कूलाम आवेश, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 कूलाम आवेश से जब इतना कॉपर जमा होता है कैथोड पे, तो अब 900 कूलाम से कितना होगा? ये 900 कूलाम है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 900 कूलाम आवेश द्वारा एकत्रित Cu की मात्रा बराबर, तो 1 कूलाम के लिए है हमारे पास 63 ग्राम बट्टे 2 गुणा 9600 कूलाम। ध्यान देंगे, अगर एक शेप की कीमत हमारे पास 10 रुपया है, तो हम 90 शेप की कीमत निकालें या 150 शेप की कीमत निकालें, सीधे गुणा होगा। 10 गुणा 160 होगा, या जो भी है 90 होगा। अगर एक शेप की कीमत मैं कह रहा हूँ 10 रुपये है, तो 150 शेप की कितनी होगी? तो 150 गुणा 10। तो उसी तरीके से हमारे पास ये प्रश्न बन जाएगा कि 1 कूलाम आवेश से एकत्रित कॉपर की मात्रा 63 बट्टे 2 गुणा 96,500 कूलाम। तो 900 कूलाम आवेश से कितना कॉपर एकत्रित होगा? तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा 900 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और यहाँ पे और क्या हो सकता है? 96,500 होगा, सॉरी ये तो 3 से कट जाएगा। ये 3 3 9, इसको काट दीजिए। 3 3 9, 3 दूना 6, और 3 से नहीं कटेगा ये। 3 दूना 6, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, तो इसको गुणा भाग कर लीजिए आप। 965 है, 3 3 9, 3 दूना 6, फिर 5 बचेगा, नहीं कटेगा 900। तो आप ये कर लीजिए 9 63 गुणा 9 ऊपर बचा आपके पास, नीचे बचा 2 गुणा 965। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद कितना पड़ेगा? ये आ जाएगा आपके पास 0.29378 ग्राम। ये कूलाम में था, ये ग्राम, कूलाम इनवर्स कहेंगे इसको। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा इसका। तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा आपके उत्तर में, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 2938। तो पहले वाले में हमारा जो उत्तर आया था वो आया था 2934। तो 348 था, इसमें 29378 आया है। थोड़ा सा पॉइंट में अंतर जाएगा यहाँ पे, बाकी लगभग समान ही आएगा। 29 तो सबका समान ही आएगा।
तो ये था आज का प्रश्न। थैंक